कड़ी मेहनत, रातों की नींदें उड़ाना, कुर्बानियां देना, हर नियम का पालन करना, ये सब कुछ आपको गरीबी, निराशा और नाकामी की तरफ ले जा सकता है। पागलपन लगता है ना? लेकिन ये कड़वी सच्चाई लाखों लोगों की जिंदगी है। दिक्कत मेहनत में नहीं बल्कि सोच में है। मैंने ऐसे दिमाग देखे हैं जिनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, मगर जीतने की सोच नहीं थी। और मैंने ऐसे आम लोगों को भी देखा है जिन्होंने बस अपनी सोच बदलकर दुनिया जीत ली। सोचिए, अगर आपका मन एक उपजाऊ खेत है, तो आप क्या बो रहे हैं? डर या विश्वास, अनिश्चितता या आशा? आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं और फिर भी जैसे रुक गए हों, सफलता एक कदम दूर लेकिन ना पाने वाली लगे। क्यों? दुनिया बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आपके अंदर के जज्बे को पहचानती है। आपका भाग्य आपके हाथों से नहीं, बल्कि आपके विचारों से बनता है। अपने मन को एक विशाल उपजाऊ मैदान समझिए, जो बीज बोने का इंतजार कर रहा है। हिम्मत, विश्वास, मकसद के बीज बोइए, या फिर उसे डर, शक और रंजिश जैसे खरपतवारों से भर दीजिए। जो आप बोते हैं वही काटते हैं, और यही आपकी राह तय करता है। ज्यादातर लोग डर बोते हैं और सीमाएं, शक और ठहराव काटते हैं। जब मैंने अपने जमाने के बड़े लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन से बातचीत शुरू की, तो मुझे एक बात कॉमन मिली। वे सिर्फ थके नहीं थे, बल्कि अपने मन के वास्तुकार थे। उन्होंने अपने विश्वासों को ऐसा आकार दिया कि उनसे हिम्मत भरे काम हुए। जहां दूसरे कहते थे नामुमकिन, वे सोचते थे इसे कैसे मुमकिन बनाया जाए। पर सच ये है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। अपनी जवानी में मैं कई अंधेरे दौर से गुजरा हूं, बिना किसी राह के। मुझे याद है, एपलाचियन पहाड़ों में एक बर्फीली सुबह मैं आईने में खुद को देख रहा था और कह रहा था, शायद तुम कभी कुछ बन ही नहीं पाओगे। ये शब्द एक सज्जा की तरह थे, और मैंने काफी समय तक इन पर यकीन किया। सालों बाद कार्नेगी से बातचीत करने पर समझ आया, मेरा भाग्य दूसरे नहीं, मैं खुद रोक रहा था। क्या आपने कभी खुद को ये कहते हुए पाया है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, या मेरी किस्मत में नहीं लिखा? क्या आपको ऐसा लगा है कि काबिलियत होते हुए भी कोई अदृश्य ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? उस ताकत का नाम है सीमित सोच। ये बचपन में बनती है, तुलना से पलती है और नाकामियों से मजबूत होती है। और सबसे बुरा, ये आपकी ही आवाज में बोलती है, इसलिए इतनी प्रभावशाली लगती है। लेकिन यहाँ राज है। हर नकारात्मक विचार को एक नए बीज से बदल दीजिए, सशक्तिकरण के बीज से। जब आपके मन में आए, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो उसे बदल दीजिए, मैं सीख रहा हूं, और हर माहिर पहले नौसिखिया ही था। जब आपके मन में आए, मेरे परिवार में किसी ने भी ये नहीं किया, तो कहिए, मैं ये सिलसिला तोड़ने वाला पहला इंसान बनूंगा। ये जानबूझकर किया गया बदलाव अपने मन को बदलने की शुरुआत है। आप सोच सकते हैं, लेकिन ये काम करेगा? ये तो खुद को बहलाना नहीं है। मैं चार्ल्स एम श्वाब की कहानी से जवाब दूंगा। वे एक साधारण प्रशिक्षु थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी अटूट आशावाद से कामयाबी पाई। जहां दूसरे कहते थे कि ये उद्योग बर्बाद हो रहा है, वे कहते थे कि हर गलती से सीखेंगे। कार्नेगी ने ये देखा और उन्हें यूएस स्टील के अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने अपनी सोच बदली और सोच ने उनकी राह बना दी। अब सोचिए, अपनी अक्षमता के विश्वास के कारण आपने कितने मौके गंवा दिए। कितनी बार आपने तैयार न होने की वजह से कोशिश ही नहीं की। अगर आप इन विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप इनके कैदी बने रहेंगे। जैसे एक मजबूत घोड़ा एक पतली रस्सी से बांधा हुआ है, उसे ये पता ही नहीं कि वह किसी भी पल आजाद हो सकता है।
मैं सतही सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा हूं जो मुश्किलों में भी मुस्कुराने को कहती है। मैं एक शांत और निरंतर काम की बात कर रहा हूं। अपने विचारों को देखना, अपने विश्वासों पर सवाल उठाना और सोच समझकर चुनना कि आपको क्या पालना है। ये कुल्हाड़ी तेज करने जैसा है। रोज थोड़ी सी मेहनत जो हजारों बेकार वारों से बचाती है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण, एक नोटबुक लीजिए। रोज उन नकारात्मक बातों को लिखिए जो आपके मन में आती है। उन्हें मत डांटिए, उन्हें आने दीजिए। फिर हर एक के बगल में उसका बदला हुआ रूप लिखिए, वो जो एक कामयाब इंसान खुद से कहेगा। 7 दिन तक ये करते रहिए। हफ्ते के अंत में आपके पास सिर्फ कागज पर शब्द नहीं होंगे, बल्कि एक नई पहचान की नींव होगी। इंसानी दिमाग पत्थर नहीं, मिट्टी है, जिसे आप रोज बनाते हैं या डर उसे बनाता है। वही विचार रखते रहिए और वही नतीजे पाते रहिए, या फिर आज ही वो बोना शुरू कर दीजिए जिसकी आपको कटनी है। फैसला हमेशा की तरह आपके हाथों में है, या यूं कहें आपके मन में। क्या आपने कभी किसी चीज पर प्रतिक्रिया दी है बिना ये समझे कि आपकी पहली भावना क्या थी? जैसे कि भावना ने काबू कर लिया हो और आप सिर्फ असर देख पाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, आवेगों के बंधन में, वजह से नहीं बल्कि अचानक आने वाले अंदरूनी तूफानों से चलते हैं। इसलिए कई काबिल लोग ऐसे काम दोहराते हैं जो उनके सपनों को ही नष्ट करते हैं। लेकिन जिंदगी पर प्रतिक्रिया देने और जवाब देने में बहुत बड़ा फर्क है। भावनात्मक जागरूकता, ये जागरूकता एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी चीज से शुरू होती है। वास्तविक समय में अवलोकन करने की क्षमता। एक बार चिंतित दर्शकों के सामने मुझे उत्साहित होना चाहिए था, लेकिन उस सुबह एक आलोचक की टिप्पणी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हिल ज्यादा आशावाद पर बात करते हैं, ये यथार्थवादी नहीं है। इन शब्दों ने मुझ में एक गुप्त गुस्सा जगा दिया। मैं मंच पर गया और अपना भाषण शुरू किया, संयमित, बिना किसी जुड़ाव के। बाद में मुझे समझ आया कि क्या हुआ था। ये दर्शक या विषय नहीं था, ये मैं था, बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया दे रहा था। उस आलोचना ने मुझे नियंत्रित कर लिया क्योंकि मैंने उस भावना को संसाधित नहीं किया। उसी दिन मुझे समझ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तैयार हैं। अगर आपकी भावनाएं बेकाबू हैं तो वे आपके काम को बिगाड़ देंगी। यह हर चीज के लिए सच है, व्यापार, रिश्ते, महत्वपूर्ण फैसले। आत्मज्ञान के बिना हम केवल भावनात्मक रूप से जीवित रहने वाले हैं। लेकिन यहां परिवर्तन का बिंदु है, उन कारणों को पहचानना जो आपकी सबसे तीव्र भावनाओं को जगाते हैं। यह एक आलोचना, देरी, याद, आवाज का लहजा हो सकता है। ट्रिगर अदृश्य स्विच होते हैं और केवल उन्हें पहचान कर आप तय करते हैं कि रोशनी जलानी है या आग लगाना है। आप कितनी बार किसी पर चिल्लाए और फिर दोषी महसूस किया? आपने गुस्से, डर या असुरक्षा में कितने जल्दबाजी में फैसले लिए? इससे आप कमजोर नहीं बल्कि इंसान बनते हैं। लेकिन इस पैटर्न को दोहराने से आपकी यात्रा कमजोर होती है। भावना दुश्मन नहीं बल्कि संदेशवाहक है जो चेतावनी देती है, सजा नहीं। इस चेतावनी को शांति से, स्पष्टता से सुने, इसके काबू में आए बिना। जब गुस्सा आए तो मत बोलिए, जब चिंता हो तो फैसला मत लीजिए, जब दुख हो तो निष्कर्ष मत निकालिए। देखिए, नाम दीजिए, महसूस कीजिए, फिर फैसला लीजिए। यह कैसे करना है? रोज अभ्यास से। एक तरीका जो मैंने हमेशा सुझाया है और खुद भी लागू करता हूं, वह है भावनात्मक रिकॉर्डिंग। रोज सोने से पहले लिखिए कि आपने अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों में क्या महसूस किया। खुद से पूछिए, इस भावना को किसने जगाया? मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी? मैं और कैसे जवाब दे सकता था?
जागरूकता पैदा करने के लिए मन को दोहराव की जरूरत होती है। लेखन छिपे हुए को दर्शाता है और दिखाई देने पर यह आपको नियंत्रित करने की शक्ति खो देता है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है सांस लेना। हाँ, इतनी साधारण सी बात, लेकिन देखिए, छोटी और तेज सांसें शरीर को खतरे का संकेत देती हैं। गहरी और धीमी सांसें सुरक्षा का संकेत देती है। इसलिए आपकी सांस सीधे आपके एहसासों को ढालती है। 3 गहरी और जानबूझकर सांसें एक विनाशकारी प्रतिक्रिया को सोच समझकर जवाब देने में बदल सकती है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, रोना निगल जाते हैं, शांत होने का नाटक करते हैं, मुस्कुराने का दिखावा करते हैं, लेकिन दबाया हुआ अंदर ही अंदर सड़ जाता है। राज दबाना नहीं, बल्कि पहचानना और दिशा बदलना है। गुस्से को ताकत में, दुख को करुणा में, डर को रणनीति में बदल दीजिए। मैंने ऐसे उद्योगपतियों को देखा है जिन्होंने आवेगी फैसलों से सब कुछ गंवा दिया, लेकिन मैंने हेनरी फोर्ड जैसे अन्य लोगों को भी देखा है जिन्होंने पिछली असफलताओं की निराशा को उद्योग में क्रांति लाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। अंतर, भावनात्मक आत्मनियंत्रण। अभी शुरू कीजिए। ये वीडियो खत्म होने पर 2 मिनट रुक जाइए, सांस लीजिए, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, और जवाब स्वीकार कीजिए। ये छोटा सा काम आपकी अगली चुनौती के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है, क्योंकि अंत में दुनिया आपके साथ क्या करती है, ये आपका भाग्य तय नहीं करती, बल्कि आप कैसे जवाब देते हैं ये तय करती है। जागरूकता द्वार है, आत्मनियंत्रण कुंजी है, और भावना यह चेतावनी है कि आपका ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज पर चाहिए। अनदेखा मत कीजिए, सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। जो आगे बढ़ते हैं और जो रुक जाते हैं, उनके बीच एक सूक्ष्म अंतर है। यह पैसा, शिक्षा या जन्मजात प्रतिभा नहीं है। जो उन्हें अलग करता है वह है चुनौतियों की व्याख्या। आप एक पत्थर को बाधा या सीढ़ी के रूप में देख सकते हैं। यह व्याख्या परिभाषित करती है कि आप ऊपर चढ़ते हैं या वहीं रुक जाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, क्षमता या मूल्य स्थिर है, जैसे कि एक अपरिवर्तनीय विरासत। वे कहते हैं, जैसे मैं ऐसा ही हूं, मुझे कभी भी संख्याओं में अच्छा नहीं लगा, मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने में कभी अच्छा नहीं लगा। वे इतनी बार दोहराते हैं कि ये वाक्य उनके मानसिक कारावास की ईंटें बन जाते हैं। यह निश्चित मानसिकता है, एक मौन विष जो सबसे अच्छे इरादों वाले लोगों को भी पंगु बना देता है। लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां गलतियां असफलताएं नहीं, बल्कि विकास के लिए कच्चा माल है, जहां असुविधा का स्वागत है, विकास के कुछ नए के संकेत के रूप में। यह विकास की मानसिकता है, एक प्राचीन सत्य जिसे फिर से खोजने और लागू करने की आवश्यकता है। मुझे स्थानीय व्यापारियों के साथ एक कार्यक्रम याद है। एक युवक ने मुझसे कहा, मैं अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरों की तरह बुद्धिमान नहीं हूं। इसने मुझे प्रभावित किया। वह वास्तव में अपनी स्थायी सीमा पर विश्वास करता था। मैंने उसे वह सब कुछ सूचीबद्ध करने की चुनौती दी जो उसने सीखा था, भले ही उसे एहसास न हो। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें चमक उठी। वह समझ गया, जिस बुद्धि को उसने नहीं माना था वह पहले से ही काम कर रही थी। उसने विकास को नहीं पहचाना क्योंकि वह मानता था कि असफल होना अक्षमता है, न कि सफलता की एक प्राकृतिक प्रक्रिया। क्या आपने कभी इस तरह सोचा है? कुछ नया करने और गलती करने में शर्मिंदा महसूस किया है? निर्णय के डर से खुद को उजागर करने से बचा है? सभी उत्तर न होने के कारण एक चुनौती के सामने रुक गया है?
यदि हाँ, तो आप अच्छी संगति में हैं। अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित करने से पहले मुझे बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे विचार बहुत आदर्शवादी हैं, कि कोई भी केवल सोचकर अमीर नहीं होता। आज दुनिया भर में इसके 20 मिलियन से अधिक प्रतियां हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हार मानने के बजाय आलोचनाओं से सीखा, समायोजित किया, परिष्कृत किया और दृढ़ रहा। यही एक ऐसे दिमाग की शक्ति है जो अपने निरंतर विकास में विश्वास करती है। बढ़ना केवल ऊपर चढ़ना नहीं है, कभी कभी यह गहराई में जाना होता है, सुनना सीखना होता है, बिना असफल महसूस किए नहीं को स्वीकार करना होता है, एक गलती को प्रगति के रूप में देखना होता है, विनाश नहीं। जब थॉमस एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, वह केवल आशावादी नहीं था, वह एक ऐसे दिमाग की संरचना को प्रकट कर रहा था जो प्रगति के लिए निर्देशित है, जो समझता है कि हर गलती एक सुराग है, हर देरी एक शिक्षक है, हर समस्या रचनात्मकता के लिए एक निमंत्रण है। इसलिए विकास की मानसिकता वाले लोग आलोचना से नाराज नहीं होते, वे उनका अध्ययन करते हैं, पूछते हैं, मैं इससे क्या प्राप्त कर सकता हूं। वे अपनी सीमाओं से शर्मिंदा नहीं होते, वे उन्हें प्रारंभिक बिंदु के रूप में देखते हैं और कुछ और भी शक्तिशाली है। इस मानसिकता को विकसित करने पर आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, विचार साझा करते हैं, अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं सीख रहा हूं। कहने में शर्मिंदा नहीं होते। ये एक उपजाऊ वातावरण बनाता है, एक सदाचारी चक्र जहां विकास पैटर्न है, सुधार जीवन शैली है। निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। अधिकांश लोग शॉर्टकट की तलाश में हार मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति छोटे, निरंतर और सुसंगत कदमों में है। यह प्रतिभाशाली होना नहीं है, बल्कि प्रतिबद्ध होना, अध्ययन करना, अभ्यास करना, गलतियां करना, सुधार करना और दोहराना 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 जब तक असंभव स्वाभाविक न हो जाए। यदि आपको लगता है कि आप स्थिर हैं, अपनी क्षमता से कम जी रहे हैं, हमेशा एक ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो शायद यह दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आप अपनी चुनौतियों को ऐसे लोगों की आंखों से देख रहे हैं जो मानते हैं कि वे बदल नहीं सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। मन एक मांसपेशी है। जितना अधिक आप इसे नए अधिगम, अनुभवों, गलतियों के साथ व्यायाम करते हैं, ये उतना ही मजबूत, लचीला और साहसी बनता है। एक मजबूत मन सब कुछ चलाता है, भाग्य, करियर, रिश्ते, धन, क्योंकि सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप कैसे सोचते हैं। आप अपने विश्वासों के कैदी बने रहने या अपने परिवर्तन के वास्तुकार बनने में से चुन सकते हैं। परिवर्तन आपके बस में है, लेकिन इसके लिए आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है, और है, हमेशा रहता है। आप सभी आंतरिक कार्य कर सकते हैं, सीमित करने वाली मान्यताओं की पहचान कर सकते हैं, अपनी भावनाओं में महारत हासिल कर सकते हैं, विकास की मानसिकता को विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सब एक बंजर भूमि में बोते हैं जो नकारात्मक आवाजों, उन लोगों से दूषित है जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसे वातावरण जो आपकी महत्वाकांक्षा का दम घोंटते हैं, तो कुछ भी नहीं फलेगा। यह तूफान में मोमबत्ती जलाने जैसा है। इसलिए इस परिवर्तन का चौथा भाग आपका परिवेश है, और यहीं पर बहुत से लोग बिना जाने असफल हो जाते हैं। क्या आपने देखा है कि आप किसके साथ हैं, इसके आधार पर आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है? किसी निराशावादी के साथ 5 मिनट और आपका उत्साह कम हो जाता है।
आप एक विचार साझा करते हैं और आपको यह काम नहीं करेगा सुनने को मिलता है। आप एक साहसिक योजना के बारे में बात करते हैं और आपको क्यों यह ठीक है जैसा है सुनने को मिलता है। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप इन आवाजों पर विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे आपकी अपनी आवाजों में नहीं मिल जाती। अपनी यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि सबसे सफल पुरुषों को न केवल खुद पर विश्वास था, बल्कि एक ऐसा माहौल भी था जो इसे बढ़ावा देता था। कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, सभी ने ऐसे लोगों के एक समूह को विकसित किया जो उन्हें उत्साह से चुनौती देते थे, रचनात्मक आलोचनाएं प्रदान करते थे और जब वे हिचकिचाते थे तब दूर देखते थे। सफलता कभी एकाकी नहीं होती, हालांकि इसे प्राप्त करने का निर्णय एकाकी होता है, लेकिन इसके विपरीत भी सच है। हॉवर्ड ह्यूजेस एक दर्दनाक उदाहरण है। एक रचनात्मक प्रतिभा, एक अथाह धन और एक क्षमता जिससे दुनिया को और भी बदल सकता था, लेकिन उसने चाटुकारों, मौन और अलगाव से खुद को घेर लिया और धीरे धीरे उसका मन एक जेल बन गया। क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि उपजाऊ माहौल की कमी से। उसके पास सब कुछ था सिवाय सही मिट्टी के। आपने कितनी बार अपने सपने गिनाए और छोटे महसूस किए? आप कितनी बार किसी विचार से उत्साहित हुए और केवल खामोशी या उपहास सुना? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका मन फलेगा फूलेगा यदि उसे संदेह, विनाशकारी आलोचना और दूसरों के डर से सींचा जा रहा है? इसे बदले। अपने मन के गलियारों में किसे प्रवेश करने की अनुमति है, इसके प्रति जानबूझ कर रहे। ये दोस्ती, परिवार, सहयोगियों और यहाँ तक कि आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली चीजों के लिए भी मान्य है। आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें, जिन बातचीतों में आप भाग लेते हैं, जिन समाचारों का आप पालन करना चुनते हैं, इनमें से प्रत्येक स्रोत आपकी दैनिक मानसिकता के निर्माण में एक ईंट है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी संगति बदलकर शुरू करें। इसका मतलब यह नहीं है कि उन सभी को काट दें जो अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें। किसी से प्यार करना और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना संभव है। प्यार को निरंतर संगति का पर्याय होने की आवश्यकता नहीं है और सम्मान के लिए निरंतर प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। छोटा शुरू करो। देखिए कि कुछ लोगों के साथ रहने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप हल्के या भारी महसूस करते हैं? अधिक आशान्वित या अधिक निंदक? अधिक साहसी या अधिक संयमित? आपका शरीर जानता है कि आपका मन अभी तक क्या नाम नहीं दे पाया है। इस संकेत पर भरोसा करें। पैटर्न की पहचान करने पर समायोजित करें। उन लोगों के करीब आने का प्रयास करें जो विकास में विश्वास करते हैं, जो आपको बढ़ावा देते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाने के बजाय पूछते हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। ऐसे बातचीतों की तलाश करने की आदत बनाए जो ऊंची उठती है, कम नहीं होती है। उन टेबल पर रहे जहां समाधान, विचार और शिक्षा पर बात की जाती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो पुस्तकों से, महान लोगों की आत्मकथाओं से, उन लोगों के भाषणों से शुरुआत करें जिन्होंने आपसे पहले रास्ता बनाया था। वे आपके इस बदलाव में आपकी पहली संगति बन सकते हैं। मैंने इसी तरह शुरुआत की थी, पढ़कर, सुनकर, उन लोगों की मानसिकता को आत्मसात करके जिन्होंने पहले ही वह हासिल कर लिया था जिसका मैं अभी भी सपना देख रहा था। याद रखें, मन ढलने वाला है, लेकिन पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। एक अंधेरे कमरे में एक फूल रखें और वह मुरझा जाएगा। इसे धूप में रखें और यह बढ़ेगा। आप वह फूल हैं और सूरज वह ऊर्जा है जो आपको घेरे हुए है। अपने परिवेश के प्रभाव को कम मत आंकें। आपके आसपास जो है चुपचाप आपके अंदर है और कई बार
अपने अगले स्तर को अनलॉक करने की कुंजी कुछ नया सीखना नहीं है, बल्कि वह सुनना बंद करना है जो आपको कम करता है। अपने सहयोगियों को समझदारी से चुनें, क्योंकि जब आप खुद को उन लोगों से घेर लेते हैं जो असंभव में विश्वास करते हैं, असंभव केवल अगला कदम लगने लगता है। ये सब कहने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरल लेकिन गहरा है। आप जो सोचते हैं उसके शिकार नहीं हैं, आप लेखक हैं। जिस तरह से आप खुद को देखते हैं, भावनाओं से निपटते हैं, चुनौतियों की व्याख्या करते हैं और अपने परिवेश को चुनते हैं, ये सब आपके नियंत्रण में है। और एक बार जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब अगर इस ज्ञान ने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो कल्पना करें कि अगले कदम पर आपका क्या इंतजार है। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यह आपको आत्मनियंत्रण, स्पष्टता और उपलब्धि की अपनी यात्रा में एक और कदम ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। बस आपसे थोड़ा बेहतर हर दिन। अब तक आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपकी सफलता आपके अंदर से शुरू होती है।